हेलो एवरीवन, क्विक लर्न सीरीज के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चैनल के ऊपर नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आज जो अपन बात करने वाले शॉर्ट टॉपिक सीरीज के अंदर वो करने वाले अपन ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के बारे में। सभी को पता होगा ओआरएस के बारे में आज अपन बात करने वाले कि क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं और एग्जाम के पॉइंट से क्या क्या उसके क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो बात करते हैं ओआरएस को लेके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इसकी फुल फॉर्म को लेके कि ओआरएस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, इसको अपन साल्ट की जगह सॉल्यूशन भी अपन बोल सकते हैं। मेनली अगर करें तो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है वो क्या होती है? ओआरएस की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस ओआरएस के जो यूजेज होते हैं वो यूजेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें कि सर ओआरएस का अपन यूज क्यों करते हैं। ध्यान दीजिए, ओआरएस का एक पैकेट आता है, उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। उसको अपन 1 लीटर वो पानी है उसके अंदर अपन क्या करते हैं? डिजोल्व अपन करते हैं और उसको अपन क्या करते हैं 24 आवर्स के अंदर उसको कंप्लीट को अपन क्या करना होता है? यूज करना होता है। एक जो पैकेट आता है वो 20.5 ग्राम का आता है, उसको 1 लीटर पानी के अंदर अपन डिजोल्व करते हैं, उसको 24 आवर्स के अंदर यूज करते हैं। 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट यूज नहीं कर पाए तो उसको अपन क्या करते हैं? डिस्कार्ड करते हैं। सर करते क्यों है? अगर अपनी बॉडी के अंदर क्या हो रही है? इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया, फ्लूइड की अगर लॉस हो गया तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? ओआरएस का यूज करते हैं। मेनली डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं? ओआरएस का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? यूजेस क्या होगा? टू ट्रीट द टू ट्रीट द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं? ओआरएस का अपन यूज करते हैं। क्या अपन लिख सकते हैं? टू रीस्टोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को रीस्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिहाइड्रेशन का यूज करते हैं। मेनली एक इसके अंदर लॉस होगा डायरिया, या अपन क्या बोल सकते हैं वोमिटिंग के अंदर क्या होगा? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। तो डायरिया को ट्रीट करने के लिए और वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं अपन? ओआरएस का अपन यूज करें, क्योंकि अगर डायरिया हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उसके अंदर फ्लूइड का लॉस हो रहा है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है। और अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड का लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, बॉडी क्या होगी? डिहाइड्रेट होगी। और डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के इसका यूज करते हैं, ओआरएस का अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि ओआरएस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ ओआरएस, ध्यान दीजिएगा, जो ओआरएस का जो पैकेट आता है उसका जो टोटल वेट होता है वो कितना होता है? 20.5 ग्राम। ओआरएस का जो पैकेट होता है उसका जो टोटल वेट होता है वो कितना होता है? 20.5 ग्राम उस ओआरएस के पाउच का वेट होता है। और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ओआरएस के पैकेट के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डेक्सट्रोज। क्लियर है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और क्या होता है? डेक्सट्रोज पर सबसे हायर अमाउंट के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट कितना होता है? इसका वेटेज होता है 13.5 ग्राम के लिए। सेकंड बात करें सर और क्या प्रेजेंट होता है तो सोडियम क्लोराइड। क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का जो वेटेज होता है वो कितना होता है? 2.6 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है। पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है और उसका वेटेज कितना होता है? 1.5 ग्राम। और सर इसके अलावा लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। और सोडियम सिट्रेट का जो वेटेज होता है वो कितना होता है? 2.9 ग्राम। ये टोटल कितना हो गया? 20.5 ग्राम। ये टोटल वेटेज है, ये टोटल कंपोनेंट है, ये आपके ओआरएस के पैकेट के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि सर इस ओआरएस की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है। तो बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है। ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, ओआरएस की जो होती है उस टोटल का कंप्लीट पाउच होता है कितनी होती है? 245 मिली ऑस्मोल क्या होती है? सी ऑस्मोलैरिटी होती है। अब इसके अंदर किस कंपोनेंट की कितनी ऑस्मोलैरिटी है वन बाय अपन बात करते हैं। क्या क्या कंपोनेंट थे तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज था और ग्लूकोज की कितनी होती है कि सर 75 मिली ऑस्मोल। 75 मिली ऑस्मोल क्या होती है? आपके ग्लूकोज की ऑस्मोलैरिटी होती है किसके अंदर? ओआरएस के। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सोडियम। और सोडियम की कितनी होती है तो सोडियम की होती है 65। सोडियम कितनी होती है? 65 सोडियम की होती है। नेक्स्ट में बात करें क्लोराइड। और क्लोराइड की कितनी होती है? वो होती है आपके, ध्यान दीजिएगा, सोडियम की 75 होती है और आपकी क्लोराइड की कितनी होती है? 65। सोडियम की 75 होती है और क्लोराइड कितनी होती है? 65 मिली ऑस्मोलैरिटी क्या होती है इसकी? क्लोराइड की आपकी ऑस्मोलैरिटी होती है। नेक्स्ट बात करें तो पोटेशियम प्रेजेंट था
और पोटेशियम की जो ऑस्मोलेट होती है वो कितनी होती है, 20 मिली ऑस्मोल होती है। और लास्ट में क्या बच गया आपका, सिट्रेट, और सिट्रेट कितनी होती है, 10 मिली ऑस्मोल क्या होती है इसकी, ऑस्मोल होती है। और टोटल बात है 245, उसके अंदर ग्लूकोज की 75, सोडियम की 75, क्लोराइड की 65, पोटेशियम की 20 और सिट्रेट कितनी होती है, 10 मिली ऑस्मोल। तो ये थी आपकी कंप्लीट ओआरएस के बारे में जानकारी। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।